सुनो भाई, देखो सबसे पहली बात तुम्हें जो ध्यान रख के चलनी है, मतलब कि अगर हम कभी भी, जैसे मान लो हमने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 11th क्लास में हमारे पास दो बुक थी। एक थी हमारे पास माइक्रो, ठीक है, जिसको वेस्टी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और दूसरी हमारे पास थी स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो भाई हम बोल सकते हैं, देखो पहले जो मेरे पास जो 11th क्लास में जो बुक्स थी, पहले थी माइक्रो और हिंदी में जिसको वेस्टी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी थी स्टैटिस्टिक्स की, दूसरी हमारे पास स्टैट्स की थी, सांख्यिकी की थी, ठीक है, देख लेना। तो दो बुक थी हमारे पास, पहले माइक्रो की थी, दूसरी हमारे पास थी स्टैट्स की। तो इन बुक के अंदर क्या था भाई, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट थे छोटे छोटे, ठीक है, जो हमने पढ़े थे, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गई, मतलब कि मांग हो गई, पूर्ति हो गई, सारे चैप्टर थे ना यार। और हमारे पास जो स्टैट्स है, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, ऐसे था। अब भाई हमारे पास क्या है कि ये जो 12th के अंदर क्या होगा, अच्छा मैं बताता हूँ, 2018 तक ना जो हमारे पास ये बुक मैक्रो, जिसको समष्टि बोलते हैं, और हमारे पास है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। 2018 तक क्या था भाई, 2018 तक ना ये दोनों की दोनों बुक थी 11th के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो ये हमारे पास बुक थी और स्टैट्स की, और ये 12th के अंदर देखी जाती थी, ठीक है। तो हमारे पास भाई, अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये दोनों बुक हमारे पास थी, ये दोनों बुक थी हमारे 12th के अंदर, ये दोनों बुक हमारे 12th में थी, ठीक है, और जो ये वाली है दोनों वो 11th में थी, ठीक है। लेकिन ना 2018 के बाद से क्या हुआ है कि जो माइक्रो और जो स्टैट्स की बुक है वो 11th के अंदर है, और मैक्रो और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये हमारे पास 12th के अंदर है। अब ना हम समझते हैं कि भाई पहले हमारे पास जो चैप्टर है, मतलब कि जो बुक है, इनके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले जो माइक्रो है, माइक्रो के अंदर हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो वेस्टी है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा था भाई, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा था, मांग, जिसको डिमांड बोलते हैं, ठीक है। डिमांड हमारे पास दो टाइप से थी, एक थी हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी मार्केट डिमांड, मतलब कि व्यक्तिगत मांग, दूसरी थी बाजार मांग, ऐसी बातें पढ़ी थी। लेकिन 12th क्लास के अंदर क्या है, 12th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट। जैसे मान लो मेरे पास इसमें था नॉर्मल डिमांड, 11th में क्या था मेरे पास, नॉर्मल डिमांड है, ठीक है। 12th के अंदर हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड, यहाँ हमारे पास सिर्फ मांग है और यहाँ पे है समग्र मांग। ये बातें पता लग रही है। मैंने क्या बताया कि भाई 11th में हमने पढ़ा है डिमांड, और जो मेरे पास 12th है उसमें क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे हमारे पास है सप्लाई पढ़ी थी हमने, जिसको पूर्ति बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि समग्र पूर्ति। ये पहले दो बातें पता लग रही हैं। हम ना थोड़ी सी बात करते हुए समग्र पूर्ति, जो समग्र मांग, समग्र पूर्ति होती क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है। जब भी पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था, पूरे के पूरे देश में जितनी डिमांड है, ठीक है, अगर उसको एक साथ देखते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, समग्र मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। पूरे के पूरे देश के अंदर जो टोटल जितनी भी डिमांड होती है ना, अगर सबको एक साथ देखा जाए, बातें बता रही क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे पूरे देश के अंदर जितनी भी डिमांड, पूरे देश के अंदर जितनी भी डिमांड है ना, उन सबको क्या बोलते हैं, समग्र मांग बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। बातें पता लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं है। पहले समग्र मांग किसे बोलते हैं, पूरे देश के अंदर, जो पूरे एक अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरी एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मांग होती है, उसे एक साथ क्या बोलते हैं, समग्र मांग हिंदी में, और इंग्लिश में एग्रीगेट डिमांड। ये बातें पता लगी। उसके बाद ना भाई इसी के साथ सप्लाई है, जो एग्रीगेट सप्लाई है, समग्र पूर्ति। ये क्या है भाई, जब भी पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था में, जो हमारे पास पूरी इकोनॉमी है, उसके अंदर जितनी भी सप्लाई की जाती है, ठीक है, उसके बारे में देखो, पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे भारत के अंदर। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता चुका हूँ कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या होती है, सिर्फ देश के अंदर की ज़मीन में जो मार्केट चल रही है वो, या बाहर भी चल रही है वो भी, बाहर भी चल रही है वो भी, बता चुका हूँ ना पहले। देखो होता क्या है, मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये है अमेरिका,
मान लो भारत और अमेरिका लेके चल रहे हैं, तो भाई ये मेरे पास इंडिया है, ये अमेरिका है। तो मैंने बोला कि जैसे मान लो इंडिया की जो मार्केट है वो तो हमारी इकोनॉमी के अंदर आएगी, ठीक, लेकिन जो अमेरिका के अंदर हमारे देश के कुछ लोगों ने अपनी मार्केट खोल रखी है, अपना सामान बेचते हैं वहाँ पे, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जाके ऐड हो जाएगी। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? और दूसरी बात बोल रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका वालों ने भी हमारे देश में अपनी मार्केट चला रखी है, जैसे मान लो मैकडोनल्ड वगैरह हो गए, पिज़्ज़ा वगैरह हो गए, ये क्या है, बाहर की कंट्री से आए हैं, तो ये देखो इसे तो इंडिया की इकोनॉमी है ना उसके अंदर जाके जोड़ देंगे। और ये जो मेरे पास है, मतलब कि जो ये मेरे पास अमेरिका का है, ये वाला क्या है, उसमें जाके ऐड हो जाएगा। बातें बता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बात ध्यान रख के चलिए, मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी हमारी इकोनॉमी है वो तो है, ठीक है। अगर हमारे प्रोडक्ट वगैरह अदर कंट्री में जाके भी बिकते हैं, हमारे प्रोडक्ट क्या है कि अगर दूसरी कंट्री में जाके सेल हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे जितनी सेल हुई है वो सारा का सारा हमारे देश में आके जुड़ता है। बात समझ आ गई? अच्छा मुझे बताओ, किसी ने चोरी कर ली, ये हमारे उसमें जीडीपी में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? किसी ने चोरी करी है, किसी ने किसी का सामान चुरा लिया, ठीक है। अब बताओ ये देश की जीडीपी में जो इकोनॉमी है उसमें जाके ऐड होगा नहीं होगा? चोरी क्या हो, सामान क्यों होगा भैया? इलीगल टाइप सा है। सुनो, हम ना पूरे के पूरे में क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है जीडीपी के बारे में। हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, जीडीपी क्या होती है, ठीक है। अब देखो इतनी बात पहले पता लगी भाई, इससे तुम्हारा थोड़ा सा बेस बना होगा कि हाँ है क्या। अब ना जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो उठाया जीडीपी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। देखो भाई एक बात ध्यान रख के चलना कि अगर तुम्हारे पास ऐसा होता है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ 11th से 12th में एक डिफरेंस होता है। अगर तुम्हारा एक टॉपिक छूट गया ना, तो आगे के बाकी सारे टॉपिक तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी। कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता है ना पूरा का पूरा समझना, वो नहीं समझ पाओगे। ये बात ध्यान रख के चलना। सुनो, मैं तो बताऊँ जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, देखो जीडीपी का पहले ना मैं तुम्हें एक छोटा सा मतलब बताता हूँ। अच्छा पहले ये बताओ, तुम दुकान पे ब्रेड खरीदने जाते हो, वो तुम्हें क्या देता है? गुंदा हुआ आटा देता ना, मैदा नहीं देता ना, ब्रेड देता ना। तो ये तुम्हें गुंदा हुआ उसने नहीं दिया मैदा, उसने तुम्हें क्या दिया? पूरा ब्रेड को बना के पैक करके दिया लास्ट में, ये दिया ना। इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तु बोलते हैं इसको। बस में आ गई। और दूसरा बोले ना इसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं इसको, ठीक, उपभोक्ता वस्तु या फिर उपभोग वस्तु बोलते हैं। तो पहली बात का ध्यान रख के चलना है। मैंने बताया कि भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे गुड्स, मतलब कि अंतिम वस्तु क्या होती है, वो सारे के सारे गुड्स जो लास्ट में मतलब बिकने को तैयार है, पूरा खाने को रेडी है। जैसे मान लो मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, सबसे पहले मेरे पास ना पहला स्टेज क्या होता है किसी भी चीज़ को बनाने का? पहला स्टेज क्या होता है? सबसे पहला भाई मेरे पास जो पहला वाला है वो है, मान लो, अच्छा मेरे को ना मान लो ब्रेड बनाना है, तो पहले गेहूं का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो मेरे पास इसको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है। कच्चा माल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसे? कच्चा माल बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा भाई? कच्चे माल को हमने इसको पिसवाया होगा, अभी भी रॉ मटेरियल है, ध्यान रखना। लेकिन ये कच्चा माल कितने का? 10 रुपए का मान लूं, 10 रुपए का मान सकता हूं ना समय। तो ये जो मैंने 10 रुपए का माना, अब मैंने इसको पिसवा लिया, लेकिन है अभी रॉ मटेरियल, मैंने इसको पिसवा लिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या अभी भी है, तो ये रॉ मटेरियल ही, ये भी कच्चा माल है मेरे पास, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 10 रुपए से इसमें कुछ ऐड हुआ होगा नहीं हुआ होगा? 2 रुपये मान लो, 2 रुपये पिसवाने के मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने हो गए? 12 रुपये। कितने ऐड हो गए भाई? 2 रुपये ऐड हुए, ठीक है। अब बताओ ये जो आटा पिस गया, अब कहाँ जाएगा ये? जो भी है, चलो ठीक है, मान लो मैदा आ गया, ठीक है, इस पर मैदा बना लिया। अब सुनो, इसके आगे जो हमारे पास है, देखो इसके आगे जो जाएगा, अब कहाँ जाएगा? किसी फैक्ट्री में जाएगा। तो फैक्ट्री वाले को ये 12 रुपये का बेचेगा, महंगा बेचेगा? थोड़ा महंगा बेचेगा ना, अपना भी तो देखेगा उसके बाल बच्चे। अब सुनो, तो भाई ये रॉ मटेरियल, अब आ गए हम तीसरे स्टेज पे,
बात समझ में आ रही है? ये कहाँ चले गए? तीसरे स्टेज पर जा रहे हैं। भाई जो मेरे पास तीसरा स्टेज है ना, क्या हुआ होगा, इसके पास अभी भी उस दुकानदार के लिए ये होगा रॉ मटेरियल, ये अभी भी कच्चा माल ही है। अब सुनो, तो भाई मैंने इस पर 4 रुपये ऐड करता हूँ। भाई ये बहुत थोड़ा सा महंगा तो बेचेंगे फैक्ट्री वाले को कम से कम, ठीक है। इसमें मान लो मैंने 4 रुपये और ऐड कर दिए। भाई अच्छा 4 रुपये क्यों ऐड किए? मतलब कि यहाँ से इतना महंगा बेचा, ऐसा क्यों? ये जो है ना, ये जो उत्पादन होता है भाई बहुत दूर दूर होते हैं। अगर तुम गाँव से यहाँ पे सामान मंगाओगे ना, तुम्हें कम से कम ना वो कीमत डबल से थोड़ी सी कम बढ़ेगी। जैसे मान लो 20 रुपये किलो आटा चल रहा है ना, अगर तुम गाँव से यहाँ मंगवाते हो, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ता जरूर है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है इस पे लगता है। अच्छा अगर हम दूसरी कंट्री से मंगवाएं ना तो और ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके पीछे ना रीज़न बताऊंगा क्या होता है, अगर हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं तो महंगा क्यों पड़ता है, ठीक है, ये रीज़न बताऊंगा मैं। सुनो, ये तुम्हें तीसरा स्टेज पता लग गया। तो अभी कितना हो गया भाई? 16 रुपये का। कितने का हो गया ये? 16 रुपये का हो गया। अब भाई मेरे पास अगर ये 16 रुपये का हो गया है, अब ना फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, इसको गूंद के ब्रेड बना के पैक करके भेज देंगे, यही तो होगा। क्या करेंगे उसको भाई, मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब ना इन सब ने बना दिया और इसको क्या कर दिया उन्होंने, कर दिया फाइनल गुड्स, इसको अंतिम वस्तु बोल दी। अब सुनो भाई, तो ये जो 16 रुपये का है, दुकानदार कितना, मतलब कि ये जो होते हैं कितना ज़्यादा कमाते हैं। ये फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से बन के निकला, ठीक है, तो फैक्ट्री से बन के निकलने पे ये मान लो हो गया 20 रुपये का। कितने का हो गया? 4 रुपये यहाँ पे ऐड हो गए, 20 रुपये का हो गए। इसके आगे और बढ़ते हैं। अच्छा ये जो पूरा फैक्ट्री वाले, इसने किसे बेचा होगा? फैक्ट्री वाले सीधे दुकानदार को बेचा होगा, किसी और को बेचा होगा? पर जो थोक वाले होते हैं उन्हें बेचा होगा ना, जो होलसेलर होते हैं उनको बेचा होगा, ठीक है। तो भाई अब ये कहाँ चला गया? होलसेलर, ये होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर ने आगे बेचा बढ़ा के, ठीक है, रिटेलर को बेचा होगा, ठीक है। तो अब मैं मान लो कि भाई होलसेलर ने सीधा मान लो रिटेलर को बेचा, और जो रिटेलर है, रिटेलर के पास इसने फिर 2 रुपये ऐड कर दिए, ये कर दिया 22 रुपये का। कितने का हो गया अभी? 22 रुपये का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जाएगा दुकानदार के पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और है, एक बात और है, टैक्स वगैरह पता है ना, ठीक है। तो टैक्स की बातें मान लो बीच में कहीं ऐड कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये जो 4 रुपये है ना, इसमें से मैं 2 रुपये टैक्स के मान ले रहा हूँ। सर गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं वाले पैसे। अब सुनो, तो भाई इसमें से 2 रुपये गवर्नमेंट के पास गए, 2 रुपये यहाँ पे, फिर 2 रुपये 22 का हो गए। अब कहाँ जाएगा? दुकान, यहाँ से जाएगा दुकानदार के पास, ठीक है। अब सुनो, नहीं 4 में से 2 है। सुनो भाई, शॉप पे जाएगा अभी, तो मान लो ये 22 था, इसने 2 और ऐड कर दिए, ठीक है। कितने ऐड किए भाई इसने? 2 और ऐड कर दिए। तो ये जो 2 ऐड किए से कितना पहुंच गया ये? 24, ठीक है। अब भाई जाएगा ये कस्टमर के पास। कहाँ चला गया ये? कस्टमर, जिसको उपभोक्ता बोल सकते हैं, ठीक है। कस्टमर बोल दिया मैंने, क्या बोला? उपभोक्ता बोल दिया। इतनी बातें पता लग रही है। अब भाई यहाँ पे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट समझो, इसने कस्टमर को कितने का बेचा होगा? 25 रुपये मान लेता हूँ मैं, ठीक है, 25 रुपये का मान लेता हूँ। तो इसने 1 रुपये कमाए। भाई ये मुझे बताओ, ये जो 10 रुपये का जो सामान था 25 रुपये का बिका, ठीक है। 10 का सामान कितने का बिक गया? 25 रुपये का बिका। अब भाई ये ध्यान रखना, ये मेरे पास, अच्छा ये क्या है? फाइनल गुड्स है नहीं, यहाँ पे क्या है? ये फाइनल है। ये लास्ट में इसको बोलते हैं भाई एक ऐसी स्टेज जहाँ पे सामान पूरा बिकने वाला, पूरा खत्म होने वाला बिक के। अब ना एक इंपॉर्टेंट बात समझो क्या है इसके अंदर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि ये जो लास्ट में जो इसका प्राइस है ना, जो 25 रुपये इसका प्राइस है, इस 25 रुपये के प्राइस को दुनिया, अच्छा देखो दुनिया में सिर्फ ब्रेड तो नहीं बनता ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसका प्रोसेस सेम होगा, प्रोसेस तो सेम होगा ना, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना, सबका प्रोसेस सेम है। तो भाई यहाँ पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी जाती है ना, वो समझो क्या है। अगर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम घूमे, लास्ट में जो इसका प्राइस है ना, दुनिया हमारे
इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी जितने भी ऐसे गुड्स होते हैं ना, उनकी जो लास्ट की जो कीमत होती है, जितनी चीज़ बनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ बनी है, ठीक है, इनकी ये जो लास्ट की जो कीमत होती है ना, इन सबको जोड़ने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, मान लो 1000 टाइप की चीज़ें बनती हैं, 1000 टाइप के गुड्स हैं, वस्तु है, अगर सबकी कीमत को जोड़ दिया जाए, लास्ट वाली कीमत को सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए ना, तो उस टाइम जो निकलता है वो जीडीपी निकलती है। बात समझ आ रही है? क्या निकलती है उस टाइम, उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी। तुम्हें क्या बात समझनी है, देखो मतलब जीडीपी पता है ना क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ये ध्यान रख के चलना। अब सुनो, पहले जीडीपी का मतलब पता लगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये पता है, ये 25 रुपये का सामान 100 रुपये का कैसे हो सकता है, 25 रुपये का सामान 100 रुपये का कैसे हो सकता है, काला बाजारी तरीका है अच्छा वाला, बड़ा मस्त तरीके से। अब बता रहा हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ समझनी है, मान के चलो इसने उत्पादन किया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना पूरी अर्थव्यवस्था डूबती कैसे बताता हूँ, जो पूरी अर्थव्यवस्था है ना, वो पूरी पूरी डूबती कैसे, इसका तरीका बता रहा हूँ। तरीका नहीं मतलब कि कारण बता रहा हूँ। सुनो, मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 रुपये का है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या किया भाई, ये जो किसान है ना, सारे के सारे, अच्छा चलो ये अभी इस बात थोड़ा सा रोको, तुम्हें ये किसान का आंदोलन याद है बीच में हुआ था, तो पता है सरकार ने इतना प्यार से क्यों रख रही थी, और सबने खेती बंद कर रखी थी अपनी। अब सोचो जरा, अगर ये खेती बंद कर देंगे, सारे सारे कहाँ जाएंगे, सारे गए, ठीक है। अब सुनो भाई, किसान ने खेती बंद कर दी, तो जो 2 रुपये इसने कमाए थे, 2 रुपये इसने कमाए ना, ठीक है, 1 मिनट, 2 रुपये इसने कमाए, ये जो 2 रुपये हैं, इसने 2 रुपये बढ़ाए थे ना, 10 से 2 रुपये बढ़ा के आगे बेचे, ठीक है। तो जो 2 रुपये इसने कमाए, इसको नहीं मिलता पहले किसान को, ठीक है। लेकिन किसान बहुत तेज होते हैं, वो अपने जिंदा रहने के लिए इतनी खेती करते हैं कि भाई हम जिंदा रह लेंगे। अब सुनो, 2 रुपये इसने कमाए, मान लो इसका घर चल गया, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसने खेती नहीं करी, इसने खेती नहीं करी, ठीक है, खेती नहीं करी तो आगे सामान बिकेगा नहीं, सामान नहीं बिकेगा तो ये जो हमारे पास है, ये आगे ये जो इसने 4 रुपये कमाए, इसको मिलेगा नहीं 4 रुपये, जो इसने 4 रुपये कमाए होंगे, ये 4 रुपये नहीं मिलने वाले इसको 4 रुपये नहीं मिलेंगे, तो भाई यहाँ पे जो है इसको पैसे नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे, ये जो गवर्नमेंट में जो 2 रुपये कमाए हैं, ये गवर्नमेंट को मिलने नहीं वाले, ठीक है। यहाँ पे जो 2 रुपये इसने भी कमाए होंगे, 2 रुपये जो इसने कमाए होंगे, ये भी नहीं मिलने वाले, इधर नहीं मिलेगा तो भाई यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, लास्ट में भी नहीं मिला, ऐसे ही तो होगा। अब अच्छा पता है 2 रुपये कौन से, इनकी मेहनत की कमाई ना, ये जो 2 रुपये 4 रुपये जो बता रहा हूँ, इनकी मेहनत की कमाई है भाई। ये मेहनत की कमाई उनको नहीं मिली, क्योंकि मेहनत करने के लिए है ही नहीं, नौकरी नहीं है ना, तो मार्केट के अंदर नौकरी नहीं है भाई। मार्केट के अंदर अगर नौकरी नहीं है, क्या होगा, किसी के पास पैसे आएंगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, लोग मरेंगे भूखे। बस भाई, अगर पैसे नहीं आए तो लोग तो भूखे मरेंगे, और तो कोई कुछ नहीं है और पॉसिबल, बातें पता लगी। अब सुनो, तो भाई यही कारण होता है कि जैसे ही स्टार्टिंग के जने ने इस चीज़ को कम किया, मतलब बंद कर दिया, तो आगे पूरी पूरी अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तुम्हें पहली बात पता लगी, हमारा जो देश चल रहा है किस पे चल रहा है, उत्पादन पे चलता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, अगर हमने प्रोडक्शन नहीं किया, तो समझो पूरी अर्थव्यवस्था खत्म। ये बातें पता लगी, फिर उसके आगे और बात करते हैं। अच्छा सुनो, पहले बता दिया अर्थव्यवस्था बर्बाद कैसे होती है, अब दूसरी बात समझते हैं कीमत कैसे बढ़ती है। ये जो कीमत है बढ़ेगी कैसे, जो 25 रुपये की कीमत है, इसको 50 कैसे कर सकते हैं। ये जो इंसान है इसके पास 50, मतलब कि हमें 50 रुपये का सामान क्यों बेचेगा कोई। मान लो इसने उत्पादन किया, ठीक है, इसने उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद इसने क्या किया भाई, सामान को बेचा ही नहीं, सामान नहीं बेचा। कुछ दिन के बाद ना जो इन सब के पास स्टॉक होगा, इन सब के पास जो भी स्टॉक होगा सारा खत्म हो जाएगा। मतलब मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, स्टॉक खत्म हो जाता है, ठीक है, सबके पास स्टॉक खत्म, ठीक है। अच्छा मैं 3 से 4 महीने में ज़्यादा बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, ये जो दुकानदार होते हैं, इनके पास राशन कितना राशन रखा होता है, मुश्किल से मुश्किल कितना राशन होगा। अगर जितने भी पूरे कॉलोनी में जो लोग हैं, फिर मान लो जितने भी लोग हैं, मान लो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जितनी भी शॉप है, जितनी दुकान है, मुश्किल से मुश्किल ना 10 से 15 दिन चलेगा, अगर सारे लोग खाएंगे तो। एक बार मान लो पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा और सारा खाना खा लिया,
तो सब कुछ खत्म। अब देखो सुनो भाई, इसने सामान आगे नहीं बेचा, इसने सामान को आगे नहीं बेचा, ये बात पता लग रही है। अगर ये सामान आगे नहीं बेच रहा, सबका स्टॉक खत्म। अब ये बोलेगा भाई देख, ये बोलेगा इससे, ये जो हमारे पास जो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाला फर्स्ट वाले से बोलेगा देख भाई बात ऐसी, तेरे पास सामान पड़ा है मुझे पता है, ठीक है, थोड़ा महंगा बेच दे लेकिन बेच दे। तो मान के चलो 10 के बदले 20 में मान गया, 10 के बदले 20 में मान गया। अब इसके भी तो भाव बढ़ेंगे, 2 गुना सामान महंगा हो गया है, ठीक है, दुगना होगी कीमत। तो ये क्या बोलेगा भाई मेरे पास नहीं है सामान, इससे बोलेगा मेरे पास सामान नहीं है। तो ये भी क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई मुझे महंगा मिला है तो तुझे भी महंगा दूंगा मैं, ठीक है। तो सबके डबल कर दो, इसने 2 बढ़ाए, 4 का 8 कर दो, 2 का 4, 4 का 8, 2 का 4, 2 का 4, 1 का 2, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या हो भाई, सबकी कीमत बढ़ गई। इसने जैसे ही डबल करी ना भाई, सब डबल कर देंगे। अब सबको अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। कोई भी ऐसा इंसान है जो बोलेगा नहीं भाई मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ले जाओ, तुम किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मान के चलो तुमने दूध की थैली खरीदते हो, उनको 2 रुपये का प्रॉफिट होता है दूध पे। अगर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वो कभी तुमसे ऐसा बोलेगा नहीं भाई तू सस्ते में ले जा, कभी बोलेगा वो? कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि क्यों नहीं बोलेगा भाई, उसे अपना घर चलाना है। क्योंकि क्या फ़ायदा, वहाँ से लाके यहाँ बेच देगा तो अपने घर में क्या खाएगा वो। ये बातें पता लगी। तो ये कीमत का बढ़ना पता लग गया कैसे होता है। अच्छा, इसने जो सामान जो जमा करके रखा था ना, जो सामान को रिजर्व करके रखा था, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को काला बाजारी बोलते हैं। बातें पता लग गई कि ब्लैक मार्केटिंग किसको बोलते हैं। अब तुम्हें ना प्याज जो है, अनियन जो है, ठीक है, उसकी कीमत एकदम से कैसे बढ़ गई थी, कुछ टाइम पहले बढ़ी थी ना, वो कैसे बढ़ी थी वो रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ होगा, जिसने बनाया ना इसने सामान जमा करके रख लिया। पहले वो 20 रुपये किलो, मतलब अच्छा किसानों से 2-3 रुपये किलो लेती है सरकार, ठीक है। तो अपना किसान ने क्या किया भाई, हमें बेचना ही नहीं है, उन्होंने अपने पास रखा, रखे सड़ गए। और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मतलब जितना भी खरीदना है ना, जैसे मान लो मार्केट में 100 दुकान है, 100 दुकानों में सिर्फ 1 के पास प्याज है, अनियन जो है सिर्फ 1 के पास है, ठीक है। अब क्या होगा, अनियन सिर्फ अगर 1 के पास है तो सारे उसके पास जाएंगे। मान लो 100 दुकान है तो 10,000 कस्टमर मान लो, ठीक है। 10,000 कस्टमर अगर सिर्फ एक दुकान पे जाएंगे, अगर सिर्फ एक शॉप पे जाते हैं, उस टाइम क्या होगा, वो भाई बहुत भीड़ लगे, भाई मुझे दे। दुकानदार बोलेगा कि इतने सारे लोग हैं। भाई देखो एक ना कॉमन सेंस लगा ना, मन की जो वो है ना शक्ति बदल जाती है। पहले जहाँ 10 रुपये किलो बेच रहा हूँ उसी टाइम 200 रुपये किलो कर देगा। जिसको खरीदना खरीदो, जिसको खरीदना है खरीदो, ऐसे ही बोलेगा वो। अभी नींबू को देख लो, 10 रुपये का एक मिलता है, ठीक है। 10 रुपये का अगर एक नींबू मिल रहा है, शादी वगैरह में जाते हैं नींबू ज़्यादा रखते नहीं, थोड़ा सा रख देते हैं नींबू, ठीक है। ये चीज़ है। सुनो तो भाई अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान के चल लो मैंने क्या बोला कि नींबू की कीमत कैसे बढ़ेगी। पीछे देखो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो स्टॉक बचा के रख लिया होगा, ठीक, दूसरा सामान सड़ गया होगा। इसके अलावा कोई और कारण बताओ, स्टॉक बचा के रखना या फिर सामान सड़ना, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इक्के दुक्के होंगे जिसको इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। पर तुम्हें ये बातें पता लगी क्या बता रहा हूँ मैं। देखो भाई जितनी भी अभी मान लो तुम्हारी 1 से 2 क्लास होगी ना, ये तुम्हारे बेस क्रिएट करने पे होगी। जब तो तुम्हारा बेस नहीं बनेगा ना, तो बोलते हैं पढ़ने का लेवल नहीं बनता। मैं तुम्हें एकदम से भाई चैप्टर खोलो बच्चों, चैप्टर का नाम डालो और करना शुरू कर दो, तो वो कोई बात नहीं हुई। बातें पता लगी। सुनो भाई घर से ना अब तुम क्या, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। मुझे बताओ, इसने 10 रुपये का सामान इसको बेचा 12 रुपये में, ठीक है। इसका सामान हो गया चोरी। क्या है सामान, इसका सारा सामान चोरी हो गया। बताओ आगे सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पैसे तो एक ही बार होंगे इस पे। इसका सारा सामान चोरी कर लिया, ठीक है। अगर सारा सामान चोरी हो गया तो चोर क्या करेगा, आगे महंगे बेच देगा। देखो 2 तरीके हो सकते हैं। अगर इसने महंगे पे बेचा, ठीक है, तो आगे सब पे महंगा पहुंचेगा। अगर इसने सस्ते पे बेचा, मान लो उसने 5 रुपये का बेच दिया, क्या करा इसने 5 रुपये का बेचा, उस टाइम क्या होगा, ये साथ में रेट पे बेचेंगे। लेकिन अब देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे मान के चलो ये मान लो 5 रुपये का बेचा उसने, चोर ने 5 रुपये का बेचा। मान लो इन सब ने भी ना अपनी कीमत उसी के हिसाब से लगा दी, आगे उसी के हिसाब से कीमत लगा दी। अब पता है क्या होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि जितनी बनाने की लागत आ रही है उससे सस्ते में बेच रहे हैं। 10 रुपये तो बनाने के लग रहे हैं ना,
ठीक है, 5 रुपये का बेच दिया, इस टाइम अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ता है। अब बताता हूँ क्यों, सुनो। सब पे जाएगा सस्ता सा, तो इस तरीके से कस्टमर के पास क्या पहुंचा, कस्टमर के पास सस्ता पहुंचा। मान लो सस्ता पहुंचा, वैसे पहुंचता नहीं है, मान लो सस्ता पहुंच गया, ठीक है। ये जो 20 का इसका जो पहले बैलेंस है, पहले बिगड़ा। अच्छा, ये इसके अंदर कम से कम मैं ये मान लो 10 लाख शॉप मान लूँ ऐसी, इसके अंदर 10 लाख दुकान मान सकता हूँ ना। किसान से खरीदने वाले कम से कम 10 लाख तो होंगे, 10 लाख लोग भी नहीं होंगे, नहीं होंगे भाई। किसान से खरीदने वाले कम से कम 10 लाख लोग तो आसानी से होंगे, आसानी से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो 10 लाख लोग हो गए, अब भाई बताओ, इनका सारा सामान चोरी हो गया ना, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास पैसा तो आया नहीं कहीं से। पैसा अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब सामान खरीदेंगे नहीं आगे। पैसा नहीं आया ना, अगर पैसा नहीं आया तो आगे सामान को खरीदेंगे नहीं, और जब सामान नहीं खरीदेंगे तो बिना बिका हुआ स्टॉक रह जाएगा, बिना बिका स्टॉक रहेगा ना। मार्केट में देखो, मैंने क्या बोला, पूरे मार्केट में मान लो कि 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोगों ने सामान नहीं खरीदा, ठीक है। तो जो 10 लाख लोगों के लिए जो सामान बच गया होगा वो बिना बिका रह जाएगा, बिकेगा नहीं, वो सेल नहीं होगी वो। अगर ये सेल नहीं हुई तो अब तुम्हें पता है भाई, हर एक चीज़ ना समय के बाद ख़राब हो जाती है। अब तुम बोलोगे मशीन तो नहीं होती, उसका जो ट्रेंड है वो चला जाता है, बस नहीं, उसका ट्रेंड चला जाता है। तो अब भाई इसके कारण से ये जो लास्ट में होंगे ना, ये क्या करेंगे, इसको सामान को सस्ते में बेचेंगे, ठीक। सस्ते में बेचा, उसके बाद दोबारा घाटा हुआ। अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ती है। तो ये अगर इस चेन में थोड़ी सी भी दिक्कत आए ना, तो यहाँ से गए भाई सारी की सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। देखो तुम्हें ना पहले भाई इतना सारा का सारा पता होना चाहिए, उसके बाद जाके जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ना, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। 2 से 4 टॉपिक है, वो सारा देखेंगे।